दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। ये मुद्दा बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति, जिसने हाल के दिनों में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है एवं युवाओं में गहरा असंतोष पैदा किया है। और बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया के दौरान केवल आवेदक नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गहन बहस छेड़ दी है। आसान भाषा में कहें तो डोमिसाइल नीति ये निर्धारित करती है कि किसी विशेष राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए केवल उसी राज्य के अस्थायी निवासी ही पात्र होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उस राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार और अवसरों में प्राथमिकता देना होता है। और बिहार जैसे पिछड़े राज्य में तो ये अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से रोजगार की तलाश में ज़्यादातर पलायन होता है और मजबूरी में यहाँ के युवाओं को बड़े शहरों में सस्ता श्रम करना पड़ रहा है। बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये नीति लागू थी, पर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना आया। उन्होंने 2023 में TRE-1 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को हटा दिया और पूरे देश के लिए इसे खोल दिया, ये जानते हुए कि बिहार कितना पिछड़ा है। पढ़े लिखे युवाओं को भी अपने जीवन यापन के लिए दूसरे शहरों में छोटा प्राइवेट नौकरी करना पड़ रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करता हूँ, देखिए और फैसला कीजिए कि बिहारी युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। बीपीएससी द्वारा कंडक्ट TRE-1, 2, 3 में लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की गई और एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर दूसरे राज्य के शिक्षकों की बहाली हो गई। एक रिपोर्ट की माने तो TRE-3 में सामान्य वर्ग के कुल 7440 सीटों में से 6099 अन्य राज्यों के, खासकर उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार सफल हुए। बिहार से सिर्फ 1341 उम्मीदवार सफल हुए। भी आप अब और चौंकेंगे। पहले ये RTI रिपोर्ट पढ़िए। इसमें साफ है कि TRE-3 में वर्ग 9-10 के गणित विषय में कुल 262 उम्मीदवार सफल हुए। उसमें से 199 उम्मीदवार अन्य राज्यों के सफल हुए। सिर्फ 63 उम्मीदवार बिहार राज्य से थे, मतलब लगभग 76% अन्य राज्यों के। अब जब छात्र, मीडिया के बंधु या कोई अन्य नेता ये आंकड़े सरकार के समक्ष रखते हैं तो सरकार कोई कंप्रोमाइज बिहार सरकार से हम नहीं करने जा रहे हैं। नीति क्या है सर? पहले तो आप ये समझिए, डोमिसाइल नीति यह है जो महाराष्ट्र और झारखंड, डोमिसाइल मुद्दा लागू होना ही चाहिए। सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। ये बातें सुनने में अच्छा लगता है, पर अब आप ही बताइए, बिहार वो भूमि जिसने सदियों से ज्ञान और प्रतिभा को जन्म दिया है, जो बिहार इतने IAS IPS देता है देश को, उसके पास प्रतिभा की कमी होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ के युवा अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। दिन रात एक करके पेड़ों के नीचे बैठकर, स्टेशनों में बैठकर, छोटे छोटे कमरों में रहकर, पटना में, बड़े शहरों में जाकर छोटे छोटे कमरों में बड़ी कठिनाइयों के साथ सब तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन क्या उनके ये सपने अब डोमिसाइल नीति को बदलकर चकनाचूर नहीं किए जा रहे हैं? फिर सरकार ऐसा क्यों कहती है कि जिनके पास प्रतिभा था वो ले लिया नौकरी? सच तो ये है कि 2011 की जनगणना को ही अगर आधार माने तो यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर आबादी लगभग 48 करोड़ होती है और बिहार की आबादी 10 करोड़ से थोड़े सा ज़्यादा। तो इससे साफ है ना कि सिर्फ प्रतिभा की वजह से ही नहीं, बल्कि बड़ी जनसंख्या की वजह से सीटें अन्य राज्यों को बिहारी उम्मीदवारों के मुकाबले ज़्यादा गईं। 10 करोड़ के मुकाबले 48 करोड़ में ही ज़्यादा सीटें जाएंगी, ये तो स्वाभाविक है। और फिर सरकार आगे तर्क देती है कि संविधान के अनुच्छेद 16(1) सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करता है, जबकि हालांकि बात उसके आगे ये भी है कि अनुच्छेद 16(3) संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर किसी पिछड़े राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए उस राज्य में निवास की आवश्यकता निर्धारित कर सकती है, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का पक्ष सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हम सालों से बिहार में तैयारी कर रहे हैं, हमने अपना सब कुछ लगा दिया है। अगर बाहर के लोग अगर हमारी सीटें ले जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? अब बिहार में कल कारखाने तो है नहीं जो हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके ठीक तरह से अपना परिवार का भरण पोषण कर लें। हमारे लिए तो सरकारी नौकरी ही हमारा अचीवमेंट है और बेहतर लाइफस्टाइल जीने का जरिया है, परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी जीने का जरिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में रोजगार की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। ऐसे में बाहरी उम्मीदवारों के लिए दरवाज़ा खोलने से स्थानीय युवाओं के लिए अवसर और भी कम हो गए हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल भी कुछ हद तक डोमिसाइल लागू कर रखा है। ध्यान से देखिए,
इस नोटिफिकेशन को उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बहाली निकली है उसमें स्पष्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। हम पूरी तरह से डोमिसाइल नीति के खिलाफ नहीं हैं। आप कुछ प्रतिशत फिक्स कर दीजिए कि 5 या 10% ही अन्य राज्यों के उम्मीदवारों का चयन होगा। जब दूसरे राज्य अपनी डोमिसाइल नीति में अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता देते हैं तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हमें यही अवसर नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और फिर नई शिक्षा नीति को तो देखिए, उसमें स्पष्ट है कि स्थानीय शिक्षकों से छात्रों को क्षेत्रीय संस्कृति और भाषा की बेहतर समझ मिलती है। नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ही यही है कि कम से कम कक्षा 8 और उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा, स्थानीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपनी सबसे परिचित भाषा में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब आप ही बताइए, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से आए शिक्षक हमारे सुजापुरी बच्चों को कोई टॉपिक्स नहीं समझ आने पर बोल पाएंगे कि बाबू ईडा एमन करे नी एमन करे होबे, ठीक करे समझे समझे लिख, फिर मुझे आगू सबला तो बतामूँ, और बच्चा कहेगा हाँ मार साहब मैं समझे गनू। उनकी घर की भाषा या मातृभाषा में पढ़ाना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। बच्चे अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से सोचते हैं और अपनी दुविधाओं को दूर करते हैं और अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक छात्र होने के नाते आग्रह करूंगा कि इस पर गौर करें। डोमिसाइल नीति हर राज्य का अपना अधिकार है। कई राज्य अपनी जनसंख्या और रोजगार की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हैं। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस नीति पर पुनर्विचार आवश्यक है। सभी दोस्तों से अपील है कि वीडियो पर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें और शेयर करें ताकि सरकार तक बात पहुंचे। और कोशिश करें कि ग्रुप बनाकर, संगठन बनाकर स्थानीय नेताओं से मिलें ताकि ये लोग बात ऊपर तक पहुंचा सके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचा सके, हमारे दर्द, हमारे व्यथा को शिक्षा विभाग में, सरकार में पहुंचा सके। धन्यवाद।